नमस्कार, मैं स्वाति सक्सेना चढ़दिकला टाइम टीवी न्यूज देख रहे आप सभी दर्शकों का हरियाणा न्यूज में स्वागत करती हूँ। खबर की शुरुआत से पहले देते हैं हेडलाइंस पर। किसानों के साथ अब हरियाणा कांग्रेस भी हुई आक्रामक। हुड्डा ने विधानसभा सत्र बुलाने के लिए राज्यपाल को भेजा लेटर, बोले सरकार खो चुकी है विश्वास। कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन के आज 12वां दिन। दिल्ली बॉर्डर पर जमा किसान 1 इंच भी पीछे हटने को तैयार नहीं। किसानों के समर्थन में निहंग सिंह भी अपने पूरे लाभ लश्कर और घोड़ों के साथ दिल्ली बॉर्डर पर डटे। अब खबरें विस्तार से। किसानों के साथ अब हरियाणा कांग्रेस भी आक्रामक हो गई है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने विधानसभा का आपातकालीन सत्र बुलाने की मांग को लेकर राज्यपाल को ईमेल के जरिए लेटर भेजा। उन्होंने कहा है कि राज्य में राजनीतिक अस्थिरता और सरकार के प्रति अविश्वास को देखते हुए विशेष सत्र जरूरी है। हुड्डा ने कहा है कि इन असाधारण परिस्थितियों में राज्यपाल अपनी संवैधानिक जिम्मेवारियों का निर्वहन करें। उन्होंने कहा है कि गठबंधन सरकार जनता और विधायकों का विश्वास खो चुकी है, इसलिए कांग्रेस सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहती है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश का अन्नदाता दिल्ली बॉर्डर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन सरकार ने आंदोलन को दबाने के लिए अलोकतांत्रिक तरीके अपनाए। हुड्डा ने कहा है कि किसानों को एमएसपी की गारंटी और एमएसपी से कम पद पर खरीद करने वालों को सजा का प्रावधान जरूरी है। केंद्र सरकार के नए कृषि कानून के खिलाफ किसान ठंड के मौसम में भी पिछले 12 दिनों से सड़कों पर डटे हुए हैं। आज भी किसानों का आंदोलन जारी रहा है। दिल्ली बॉर्डर पर जमा किसान 1 इंच पीछे हटने को तैयार नहीं है। वहीं इस आंदोलन को कांग्रेस नेताओं का पूरा समर्थन मिल रहा है। इसी कड़ी में आज कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने किसानों के समर्थन में अपनी गाड़ी पर किसान यूनियन का झंडा लगाया। इसके साथ उन्होंने किसानों को अपने हाथों से खाना परोसा और खुद भी किसानों के साथ बैठकर खाना खाया। इस दौरान दीपेंद्र हुड्डा ने मांग की है कि किसानों की बात बिना विकल्प स्वीकार करें। वहीं उन्होंने किसानों के साथ भारत बंद का भी पूर्ण समर्थन किया है। दीपेंद्र ने किसानों के मुद्दे पर हरियाणा सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात कही। उन्होंने कहा है कि किसानों के मुद्दे पर हरियाणा सरकार अल्पमत में है। कृषि कानूनों को लेकर केंद्र किसान आमने सामने हैं। पिछले 12 दिनों से दिल्ली में डटा किसान आर पार की लड़ाई के मूड में है। किसान हर हाल में 3 कृषि कानूनों को रद्द करवाने में अड़े हुए हैं। किसानों का दिल्ली में आना लगातार ही जारी है। विभिन्न क्षेत्रों के किसान अपने साथियों के साथ दिल्ली में और ज्यादा जोश के साथ पहुंच रहे हैं। किसान नेता कल 8 दिसंबर को भारत बंद भी करेंगे। इसके साथ ही वह 9 दिसंबर को केंद्र के साथ छठे दौर की मीटिंग में भी शामिल होंगे। किसान आंदोलन को लेकर चढ़दिकला टाइम टीवी भी हर एक खबर आप तक पहुंचाने में जुटा हुआ है। दिल्ली के सिंगू बॉर्डर पर पुलिस भी पूरी तरह मुस्तैदी के साथ डटी हुई है। बॉर्डर से 8-10 किलोमीटर दूर नाका लगाया गया है और दिल्ली की ओर जाने वाले लोगों को कुछ और रास्तों से दिल्ली जाने की सलाह दी जा रही है। पुलिस द्वारा लगाए गए नाके से धरने में शामिल होने वाले किसानों और लोकल लोगों को सीधा जाने की इजाजत दी जा रही है। सरकार और किसान संगठनों में बातचीत के चलते कृषि कानूनों पर कोई आखिरी नतीजे के फैसले का समय जो लंबा खींचता जा रहा है, त्यों और भी किसान अपने साथियों के साथ दिल्ली में डटने के लिए पहुंच रहे हैं। तरन तारन, गुरदासपुर, अंबाला में पहुंच रहे किसानों का कहना है कि अगर कुछ किसान घर वापस जाते हैं तो उसी तादाद में यहां और किसान भी पहुंच रहे हैं। गुरदासपुर से पहुंचने वाले किसानों ने कहा है कि केंद्र सरकार अपने हट पर अड़ी हुई है। प्रधानमंत्री देश के राजा हैं और उन्हें देश के लोगों की खुशी रखनी चाहिए। किसान मजबूती के साथ डटे हैं और अपना हक लेकर ही लौटेंगे। धरने में डटे हरियाणा के किसान केंद्र की मोदी सरकार को कोसने के साथ मनोरंजन करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। जिन जिले और अलावला से पहुंचे किसान रागिनी गाते हुए सड़क पर चौपाल जमाए बैठे हैं और कृषि कानूनों पर चर्चा करते हुए मोदी सरकार को चेतावनी भी दे रहे हैं कि वह कृषि कानूनों को वापस लेने का फैसला जल्द ले, नहीं तो किसान संघर्ष और भी जोरदार होगा। किसानों पर किसी प्रकार की कोई आंच न आए, इसके लिए निहंग सिंह भी अपने पूरे लाभ लश्कर और घोड़ों के साथ दिल्ली बॉर्डर पर डटे हुए हैं। कुंडली बॉर्डर पर डटे विभिन्न निहंग जथेबंदियों घोड़ों की सेवा करते, लंगर तैयार करते हुए और गुरबाणी कीर्तन में लगे हुए हैं। निहंग अपने साथ श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पालकी लेकर चल रहे हैं और सुबह शाम पाठ और प्रकाश किया जा रहा है। उनका कहना है कि वह यहाँ पर किसानों के ढाल बनकर खड़े हैं।
किसान आंदोलन के दौरान भारतीय किसान पंचायत छात्र संघ के बैनर तले किसान नेताओं और अन्य संगठनों ने मशाल मार्च निकाला और केंद्र सरकार की दमकारी नीतियों को कोसा। इस दौरान जहां संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि दी गई है, वहीं किसान नेताओं ने सरकार को कृषि कानूनों पर जल्द फैसला लेने को कहा। इस दौरान किसानों ने कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे आंदोलन में चौटिकला टाइम टीवी की ओर से की जा रही निष्पक्ष कवरेज के लिए विशेष धन्यवाद भी किया। ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਚੂਰਮ-ਚੂਰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੋਨੀਪਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਪੰਚਾਇਤ ਛਾਤਰ ਏਕਤਾ ਮੰਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੇ ਮੈਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬੈਰੀਗੇਟਰ ਲਾਏ ਨੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਕੌਮ ਨਾਲ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਨੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਤੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਟੱਪ ਕੇ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਵੜ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵੜਨਾ ਕੋਈ ਔਖਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਹੱਕ ਵਾਸਤੇ ਲੜਨ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਟਾइम ਨਾਲ ਦਿਓ। शाम होते ही बॉर्डर पर पुलिस प्रशासन और सुरक्षा बलों की हलचल भी तेज हो जाती है। ड्यूटी खत्म होने के साथ ही अधिकारी अगले दिन की रणनीति और ड्यूटियों के लिए चर्चा में जुटते हैं। चौटिकला टाइम टीवी ने शाम का हाल भी देखा। देखिए शाम के समय की यह तस्वीरें और हाल। ਜਾਰੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੋਸ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਪਰਤਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਈਟ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਉਹ ਇਧਰੋਂ महेंद्रगढ़ में जिला मुख्यालय की मांग को लेकर धरना कर रहे वकीलों व अन्य लोगों पर एसडीएम महेंद्रगढ़ की तरफ से की गई विभिन्न धाराओं में एफआईआर दर्ज को लेकर काफी वकीलों में गुस्सा देखने को मिला। उन्होंने चौटिकला टाइम टीवी के रिपोर्टर कृष्ण सैनी से अपनी बात को सरकार तक पहुंचाया और क्या है आगे की रणनीति, उसके बारे में चर्चाएं की। सरकार की नाकामी है कि हम धरने पे, वकील साहिबान धरने पे बैठे हैं और जो एसडीएम साहब ने जो एफआईआर दर्ज करके अपने आप को मैं तो ये बोलता हूँ कोई शब्द ही नहीं है उनके लिए, तो निंदनीय उस चीज़ का कोई शब्द ही नहीं है कि उन्होंने वकीलों के ऊपर और हम सब के ऊपर एफआईआर दर्ज करवाई। किस वजह से? क्योंकि हमने सिर्फ अपने जिला मुख्यालय की मांग के लिए वहाँ पर गेट बंद किया था। एक तरफ एसडीएम साहब कहते हैं कि हमारा कोई भी काम बंद नहीं हुआ, हमारे सारे काम सुचारू रूप से चल रहे थे। दूसरी तरफ कह रहे हैं कि जी इन्होंने गेट बंद करने से हमें तकलीफ हुई है। तकलीफ तो एसडीएम साहब एक बार अरेस्ट करके देखो, अगर अरेस्ट भी नहीं किया जाता तो आपके पास बंदूक वाले बहुत होते हैं, सबको गोली मार दो, इतनी ताकत रखते हो तो आओ ग्राउंड। कलात में चोरों के हौसले बुलंद होते नजर आ रहे हैं। कल देर रात नेशनल हाईवे पर रेस्ट हाउस के सामने एक रेडीमेड स्टोर की दुकान पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया। दुकानदारों ने बताया है कि शाम को वह अपनी दुकान से चले गए थे। जब सुबह अखबार सप्लाई करने वाले व्यक्ति ने उन्हें फोन कर सूचना दी कि आपकी दुकान का शटर टूटा हुआ है तो उनके होश उड़ गए और तुरंत अपनी दुकान पर आकर देखा तो चोरों ने करीब 4 लाख के कपड़ों पर हाथ साफ कर दिया। उन्होंने तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी और मौके पर पहुंची पुलिस की टीम। उसके बाद फिंगरप्रिंट्स की टीम भी मौके पर पहुंची और जांच में जुटी है। पहाड़ी इलाके मोरनी में श्वेत क्रांति के लिए हरियाणा सरकार की योजनाओं को लेकर मोरनी पशु चिकित्सालय के प्रभारी डॉक्टर अनिल ने बताया है कि सरकार द्वारा छोटे कृषकों को मिनी डेयरी खुलवाने के लिए सरकार द्वारा अनुदान दिया जा रहा है, जिसके लिए सरकार इस राशि पर कोई ब्याज नहीं लेगी। साथ ही कल 8 तारीख से मिनी डेयरी के इच्छुक किसानों का एक प्रशिक्षण शिविर भी यहां पर रखवाया जा रहा है जो 11 दिन तक चलेगा, जिसमें भाग लेने वाले कृषकों को डेयरी से जुड़े कार्य व सुविधाओं के बारे में विस्तार से बताया जाएगा। साथ ही डेयरी पालन को लेकर मुख्य बिंदुओं पर प्रकाश भी डाला जाएगा। क्षेत्र के 10 रीडिंग किसानों को इस प्रशिक्षण में शामिल किया जाएगा। डॉक्टर अनिल ने बताया है कि मोरनी इलाका एक पशु व कृषि प्रधान क्षेत्र है। उन्होंने लोगों से निवेदन किया है कि आजकल मुंह खुर की बीमारी को लेकर जो टीकाकरण का अभियान चलाया जा रहा है उनसे किसान सहयोग दें ताकि पशुपालन में भी मोरनी क्षेत्र को अग्रणी किया जा सके। किसानों के लिए अभी पशु किसान क्रेडिट कार्ड की स्कीम चली हुई है। पहले भी हमने कैंप वगैरह लगाए हैं या हॉस्पिटल में वगैरह वो सब आए थे और पशुपालक भाई भी आए थे। करीबन 250 के करीब 260 के करीब हमने एप्लीकेशन फॉर्म भेज दिए हैं। और भी लोगों से अपील है कि जिस भाई में पशुओं के रख रखाव के लिए सरकार, हरियाणा सरकार जो है पशुओं के रख रखाव के लिए 1,60,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि देती है। जैसे गरीब आदमी है जो पशु पाल नहीं सकता, उनके लिए बहुत खर्चा होता है, उसके लिए सरकार ये राशि दे दी है। तो लोगों से अपील है उसके लिए कोई
सिक्योरिटी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ठीक है। तो उसमें जैसे सिर्फ आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक की कॉपी और 2 फोटो लेके पशु अपने नजदीकी पशु अस्पताल में आना है। और जो भी भाई इसको लेना चाहे, सरकार का लाभ उठाना चाहे, वो उठा सकता है। इसके साथ ही आप मुझे दे आ गया। धन्यवाद।